क्रेडिट कार्ड यानी प्लास्टिक मनी। दोस्तों कैसे काम करता है प्लास्टिक मनी। हाय दोस्तों, मैं हूं अपू श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत करता हूं योटेक दोस्त के एपिसोड में। आज मैं आपके सामने बात करूंगा क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। क्रेडिट कार्ड्स को प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक के कार्ड में होते हैं। और क्रेडिट कार्ड ये होते क्या हैं, क्रेडिट कार्ड काम कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं और क्रेडिट कार्ड लेने का तरीका क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट यानी कि लोन, कार्ड यानी कि जो आपका कार्ड होता है प्लास्टिक कार्ड। तो जो ये लोन का जो प्लास्टिक कार्ड होता है इसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है, आप में से कई लोगों ने यूज़ किया होगा। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको आपको यूज़ करने के लिए बेसिकली जिस शॉप पे आप जा रहे हैं कुछ सामान खरीदें, वहाँ पे आपको उसकी मशीन में, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं POS, उसमें आपको स्वाइप करना होता है। और जैसे ही आप स्वाइप करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड लिख के आता है और उसमें से एक रिसिप्ट बाहर आ जाती है और वो रिसिप्ट प्रूफ होती है कि आपने उस चीज़ का पैसा दे दिया है। तो दोस्तों मान लीजिए आप कोई फ़ोन शॉप करने जा रहे हैं, भले वो आईफोन है या भले वो कोई रेडमी जैसा कोई अच्छा फ़ोन है, 9,500 का फ़ोन है रेडमी, और उसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 9,500 आपके कार्ड से कट जाते हैं और आपका फ़ोन आपको दे दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसमें देखा कि आपको कोई कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी, बहुत कन्वीनियंस है। 10,000 रुपये कैश रखो, बाकी खाने पीने का अलग कैश रखो, तो कैश ज़्यादा हो जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाती हैं, चोरी का डर बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। पर क्रेडिट कार्ड से ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड एक सिंपल कार्ड है और वो आप स्वाइप करते ही आपके कार्ड से पैसे डिडक्ट हो जाता है। तो वो जो पैसे डिडक्ट होता है वो कहाँ से डिडक्ट होता है, क्या वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है? नहीं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में यही डिफरेंस है। जहाँ पर डेबिट कार्ड में स्वाइप करने पे वो जो पैसा है डायरेक्ट कार्ड से कट जाता है, क्रेडिट कार्ड में वो जो पैसा है वो आपके अकाउंट से कटता नहीं है। इनफैक्ट मान लीजिए आपने एप्पल स्टोर पे iPhone 7 लेटेस्ट खरीदा 50,000 रुपये का, तो जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे वैसे ही जो ICICI बैंक है या जिस भी कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है वो एप्पल स्टोर को जिसने आपको बेचा है उसको 50,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। 1 महीने बाद आपको 50,000 का बिल ICICI बैंक आपको घर भेज देगा, जिसको आपको कुछ टाइम में भरना होगा। अब दोस्तों ऐसा होता है कि अगर वो जो बिल होता है, जितना भी अमाउंट होता है, मान लीजिए आपने महीने में क्रेडिट कार्ड की 50-60 हज़ार रुपये की शॉपिंग करी जो भी है, और उसको आपको महीने के एंड में आपको भरना है एक डेट के अंदर। अगर वो आप डेट के अंदर नहीं भरते हैं तो आपको लगता है उस अमाउंट पे इंटरेस्ट। वो मैं बता दूं, वो जो इंटरेस्ट होता है वो APR बोलते हैं, एनुअल परसेंटेज रेट, और वो इंटरेस्ट आपको डेली कंपाउंड होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वो डेली कंपाउंड होता है, इसमें हम आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया सबसे पहले एडवांटेज की क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, कि वो एक बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट मेथड होते हैं जहाँ पे आपको कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके और भी एडवांटेजेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, जैसे कि जितने भी EMI होता है, जैसे आप अमेज़ॉन पे जाएँ, वहाँ पे आप EMI पे परचेज़ कर सकते हैं। मान लीजिए उतना आपके पास पैसा नहीं है उस वक्त या उस समय आप उतना ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो आप EMI पे भी आप सामान ले सकते हैं। जो EMI होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ही मिलता है। अगर आप डेबिट कार्ड से EMI लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको EMI पे कोई चीज़ परचेज करनी है तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक और एडवांटेज होता है कि कई बार फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको बुद्धू बना के आपसे पैसे कटवा लिए, तो उस केस में क्या होता है, अगर डेबिट कार्ड होता है आपके पास तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और वो पैसे उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बैंक आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड होता है तो वो जो पैसा कटता है वो आप नहीं देते हैं, वो बैंक उस इंसान को देता है। तो ऐसे केस में बैंक अपनी पावर्स यूज़ करके वो पैसे को रिवर्स कर सकता है, तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है जो फ्रॉडलेंट चार्जेस होते हैं उसके अगेंस्ट। दोस्तों और भी एडवांटेज होते हैं इसके, जैसे कि सबसे बड़ा एक और एडवांटेज है कि आपको कई सारी वेबसाइट्स पे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ कैशबैक मिलता है, कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब स्कीम्स होती हैं क्रेडिट कार्ड की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, ताकि आप उनके क्रेडिट कार्ड को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे HDFC या एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे डिस्काउंट आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनका टाई अप होता है एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक उनको फ्लिपकार्ट कुछ पैसे देता है, तो इस तरीके से जो कुछ परसेंटेज कैशबैक्स मिलते हैं, जो आपको अगर नॉर्मल आप कैश स्पेंड करेंगे उसमें आपको कोई कैशबैक ये सब नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस कैशबैक की वजह से क्रेडिट कार्ड एक अट्रैक्टिव चीज़ बन जाती है। बेसिकली आपको उस सामान से उसके थोड़े कम प्राइस पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो हो गया एडवांटेजेस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको 1 महीने के लिए फ्री लोन दे रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज कमाती कैसे हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड कंपनी सबसे पहला जो तरीका होता है कमाने का होता है एनुअल फीस, यानी जनरली हर क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने कार्ड पे एक एनुअल फीस चार्ज करती है। मान लीजिए 300 रुपये, 500 रुपये, 150 रुपये सालाना आपको फीस देनी पड़ती है। हाँ, पर ऐसे भी कुछ कार्ड्स हैं जिसमें
जिसमें ऐसी कोई फीस नहीं लगती है, वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स होते हैं। जैसे जो मेरे पास जो कार्ड है ICICI को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा सोर्स होता है इनकम का, वो होता है इंटरेस्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पेमेंट पूरा नहीं करते हैं महीने के एंड में, 50,000 का पेमेंट है, आपने मान लीजिए 20,000 का किया, तो जो 30,000 रुपये हैं उस पर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट, और वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। वो मतलब 36% एनुअली लग सकता है, और वो डेली कंपाउंड होता है। कंपाउंडिंग एक अलग चैप्टर है मैथमेटिक्स का, पर ये बता दो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, पैसे डबल हो जाते हैं कुछ महीनों के अंदर। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो लेकिन ये बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के इनकम के लिए। आखिरी सबसे बड़ा जो इनको इनकम सोर्स मिलता है वो मर्चेंट फीस से मिलता है। यानी कि जब आप किसी स्टोर पे या किसी शॉप पे, खाने की शॉप पे, कपड़े की दुकान पे, कहीं पे भी जाके आप स्वाइप करते हैं, तो वो जो मर्चेंट है वो कुछ परसेंटेज कमीशन उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को देता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऐसा रिसर्च बताती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आप ज़्यादा शॉप करते हैं उस स्टोर पे। तो स्टोर बोलता है ठीक है भाई, आप क्रेडिट कार्ड से शॉप कर रहे हैं, तो उसके बदले हम ICICI, HDFC, SBI बैंक, जिसका भी क्रेडिट कार्ड है, उसको हम कुछ परसेंटेज उसमें से दे देंगे। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में से फ़ायदे ही नहीं है, क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी हैं। तो अब मैं बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड्स के नुकसान की, और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि वो नुकसान ना हो। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है कि क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसे हम सच में ओवर स्पेंड कर देते हैं। अगर हमें आदत नहीं है क्रेडिट कार्ड्स की, तो जनरली जब हमें सबसे पहली बार क्रेडिट कार्ड मिलता है तो हम उसको एज अ फ्री मनी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप Redmi 3S खरीदने गए थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया, 9,500 रुपये का, वहीं पे एप्पल स्टोर दिख जाती है आपको, और आपका मन आ जाता है iPhone 7 खरीदने पे। यहाँ पे अगर आपके पास नोट होते, अगर आपके पर्स में 60,000 50,000 रुपये होते, 2-2 हज़ार के 25 नोट होते, तो ऑब्वियसली आपको खर्च करने में तकलीफ होती, दर्द होता। आप जैसी क्रेडिट कार्ड है तो वो फील नहीं आती। आप वहाँ पे जाके मान लीजिए आप आईफोन का वहाँ पे ख़रीद लेते हैं, तो उस समय का आपको मोमेंटली सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है, बट 1 महीने बाद जब बैंक आपके घर पे वो 50,000 रुपये का बिल भेजता है तो आप उसको पे नहीं कर पाते हैं। और जब उसको आप पे नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, और वो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट बढ़ता है, वो आप और पे नहीं कर पाते, वो इंटरेस्ट और बढ़ता है, और वो इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आप उसमें उस कर्ज में आप डूबते चले जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे अपने साथ 4-5 क्रेडिट कार्ड रखते हैं। एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से भरते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल तीसरे क्रेडिट कार्ड से भरते हैं, और इस तरीके से वो फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि कैसे, मतलब जब नोट आप खर्च करते हैं तो उसकी फ़ील अलग होती है, उसके लगता है हाथ से फिसल रहा है, तो वो इंसान नहीं करता है। तो मतलब ये डिसएडवांटेज है, पर इसको कंट्रोल करना भी आप ही के हाथ में है। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी फिक्स चार्जेस हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन का चार्ज हो गया, बिजली का बिल हो गया, ऐसे जो फिक्स चार्जेस हैं, जैसे सब्सक्रिप्शंस हो गई, उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। लेकिन जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप कोल्ड हार्ड मनी यूज़ करें। उससे ऐसा होगा कि आप ओवर स्पेंड नहीं कर पाएंगे, आपको जो स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड से वो फिक्स हो जाएगी। अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे, देखेंगे उस क्रेडिट कार्ड को भी आप पैसे की तरह ट्रीट करेंगे, एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्रेडिट है, वो तो लोन है, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। तो अगर आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे तो आप बेसिकली और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकते हैं, जो आपको लाइफ में और आगे हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और प्रिकॉशंस की बात। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब ये वीडियो ये नहीं है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड चुनना चाहिए, बहुत सारे बैंक्स के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसके लिए आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं उनको कंपेयर करने। जैसे bankbazaar.com, वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप सारे क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी एनुअल फीस, उनके फीचर्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो हाँ, उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि क्रेडिट कार्ड क्योंकि एक लोन है, तो कभी भी आपको बिना, मतलब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो। भले ही आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, भले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, भले ही आप बिजनेसमैन हैं, पर कोई प्रूफ ऑफ इनकम तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। हाँ, स्टूडेंट में भी कुछ होती है चीज़ें, जैसे स्टूडेंट को मिल सकता है, पर वो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने SBI बैंक के साथ 20,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट जमा करवा दी, तो आपको 15,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ आप क्रेडिट कार्ड आपको दे देगा। तो अगर आपने किसी समय 15,000 रुपये की शॉपिंग करी, क्रेडिट लिमिट है उसकी, उससे ऊपर आप शॉपिंग कर नहीं सकते हैं, और आप वो पे नहीं कर पाएंगे, आप स्टूडेंट हैं, तो वो भी आपकी फिक्स डिपॉजिट से वो निकलवा लेगा। तो वो अपनी रिस्क देख रहा है क्रेडिट कार्ड इस तरीके से। तो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होनी चाहिए, भले ही आपके स्टूडेंट में आपका स्टाइपेंड हो गया या आपके भले फिक्स डिपॉजिट हो गया,
और अगर आप सैलरीड इंसान है तो आपको तो आराम से मिल ही जाएगा। और अगर आप चूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड लेने पे तो सिमिलरली या तो आप बैंक की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं या उस सेम बैंक को कांटेक्ट कर सकते हैं उसकी ब्रांच को, या फिर ऑनलाइन ही bankbazaar.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो कंसर्न पर्सन है वो आपको कॉल कर देगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, और अंत में मैंने ये बताया कि इसको हमें लेने की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहता हूँ जिस चीज़ में भी थोड़ा भी टेक्नोलॉजी होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।